जहाँ पहाड़ हो, जहाँ पानी हो और वहाँ अखरोट ना हो, ये हो नहीं सकता। अखरोट आप भी जानते होंगे कितना कीमती चीज़ है, सर्दियों में लोग खाते हैं। ये नारायण कागान के नाम से मशहूर इलाका है। यहाँ के अखरोट के बारे में मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे वाकई ये लोग जो है ना, इन लोगों की ज़मीनें हैं, इनकी बाकी और भी आमदन होते हैं ज़मीनों से, लेकिन अखरोट एक ऐसी चीज़ है लोग मतलब बहुत शौक़ से लेते हैं, ख़रीदते हैं, लेकिन ये लोग बेचते नहीं है, ये लोग ख़ुद ही खाते हैं। कोई किसी को कुछ कहता भी नहीं है क्योंकि इनके बागात बहुत ज़्यादा है। आप भी तोड़ सकते हैं, मैं भी तोड़ सकता हूँ, ठीक है। खाने पर कोई किसी को मना नहीं कर रहा इस हवाले से। ये कागज़ी है, ये इसका जायके वाला खोड़ अच्छा अखरोट होता है। ये अब इस महीने में ये फटने, ये खुलने जो है, ये तरतीब से ये ऐसे पक जाते हैं। फिर इनको खुश्क करते हैं साफ़ करके। ये घरों में जिसके एक 2 पौधे लगे हुए उतारे, वो अपने सर्दी में खाने पीने के लिए बस सलाद बना लिया, चटनी बना ली, ये उस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। बेचने वाला काम भी ऐसा गाँव के अंदर नहीं है, अपनी ज़रूरियात में से पूरी होती है। बाज़ अखरोट जो है 2 पकड़ कर ऐसे आमने सामने रखो, वो टूट जाता है ऐसे। बाद पत्थर से भी तोड़ना पड़ता है। इसका जायका ऐसा है ना, जैसे चलकोज़ा नहीं होता है, उसको चबाओ तो ज़्यादा जायका बनता जाता है। इसको जितना चबाओगे ना, इतना जायका इसका अच्छा होगा, मीठा जायका होगा इसका। आजकल बाज़ारों में जो अखरोट होते हैं बेसिकली ये छेना अखरोट है, ये अखरोट नहीं है। जिसके बागात होते हैं ना, तो उससे हर किस्म का ऑयल उससे बनाया जाता है। वो कानों में भी यूज़ होते हैं, बेसिकली वो स्किन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो हेयर बालों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और एक सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन इस दरख्त की चीज़ है ना, वो जिसको हमारी पुश्तो ज़बान में भी दंदासा कहते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन होते हैं दांतों के लिए। इसके जो ये चमड़ा होता है ना लकड़ी का, इससे भी वो बन जाते हैं दंदासा वगैरह।